प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आई है। और ज्यादा सीखने के लिए और अपने लिए सही वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखना। हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आमतौर पर कहा जाता है द मोर द मैरियर, यानी अगर ज्यादा है तो अच्छा है। हालांकि ये हमेशा अच्छा नहीं होता। द मोर द मैरियर रिश्तों के मामले में अच्छा नहीं हो सकता। वहां तीन भीड़ होती है और इसलिए तीन भीड़ हो सकती है जब कुंडली में तीन ग्रह किसी एक राशि में आ जाएं। और कुंडली में किसी राशि में जितना ज्यादा उतना मजा, ये बिल्कुल भी सबसे अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ये एक संतुलित स्थिति हो सकती है। ये कुछ अलग अलग एनर्जी ला सकती है। ये एनर्जी का एक संयोजन भी ला सकती है। और इसलिए जब आप अलग अलग राशियों में एनर्जी के संयोजन को देखते हैं तो ग्रहों की एनर्जी भी राशि की एनर्जी में अपना रोल अदा करती है। ये ऐसे है, अगर मैं एक अच्छा आदमी हूँ, अगर मैं बहुत अच्छी बातें करने वाला इंसान हूँ, बहुत मिलनसार इंसान हूँ, तो जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरे पास आओ तो तुम मुझमें एक मजेदार अंदाज देखते हो, यानी मेरी तरफ से मुस्कान, और मैं तुम्हें हाथ हिलाकर इशारा करता हूं और तुमसे अच्छी बातें करता हूं। मैं पूछता हूं कि तुम कैसे हो, तो तुम अच्छा महसूस करते हो। अब मान लो मैं एक हाथ में आग की लौ लिए हुए हूं, ठीक है, और दूसरे हाथ में मैं फूलों का गुलदस्ता भी लिए हूं। तो जब मैं तुम्हारे और करीब आता हूं तो तुम बेशक मेरे चेहरे पर मुस्कान देखोगे। तुम वो अच्छी बातें सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ। बेशक तुम मुझे देखकर अच्छा महसूस करोगे क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, एक अच्छा आदमी। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊं, बहुत ही करीब, तो तुम आग की लौ या आग की गर्मी भी महसूस करोगे जो कि तुम तक पहुंच सकती है। कम से कम थोड़ी गर्मी तुम तक पहुंच सकती है। तो तुम उस आग की गर्मी भी महसूस कर सकते हो जो मैं लेकर चल रहा हूँ। और जो फूलों का गुलदस्ता मैं लिए हूँ उससे तुम्हें फूलों की खुशबू भी आ सकती है। ठीक इसी तरह एक राशि जिसमें अलग अलग ग्रहों की एनर्जी होती है वो हमारी जिंदगी में खुद को पेश करती है। तो जब किसी राशि में बहुत सारे ग्रह हों या 2-3 से ज्यादा ग्रह हों तो वो ग्रहों की एनर्जी लेकर चलती है, या ये कहना बेहतर होगा कि ग्रह राशि की एनर्जी को लेकर चलेंगे। तो अगर किसी राशि में ज्यादा ग्रह है, मसलन मेष राशि में, तो ग्रह मेष की मंशा, उसकी आक्रामकता, उसका दबदबा, लड़ने की तैयारी, ये सब अपने अंदर ले लेंगे। तो ग्रहों की दशा और अंतर्दशा के दौरान वो या तो उन एनर्जी के साथ काम करेंगे या एनर्जी के किसी संयोजन में या जन्म कुंडली में जिस राशि में रखे हैं उस राशि की एनर्जी के साथ उसे पूरा करेंगे। और इसलिए अगर आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह हैं, और आम तौर पर यह ज्यादा आम बात है, ना कि नायाब, और आपके पास 9 ग्रह नहीं होते, ग्रहों की संस्थाएं जो है ज्योतिषीय प्रकाशमान, सूर्य और चंद्र, और फिर भीतरी ग्रह बुध शुक्र, और बाहरी ग्रह मंगल बृहस्पति और शनि, और फिर 2 छाया ग्रह राहु और केतु, तो कुल मिलाकर 9 ग्रह हैं। ये 12 राशियों में बराबर बराबर बटे नहीं होते। वो 9 राशियों में 9 राशियों पर नहीं रखे होते। ज्यादातर वक्त तुम पाओगे कि वो इस तरह रखे होते हैं कि एक तरफ एनर्जी का ज्यादा झुरमुट होता है और जबकि कुछ भाव खाली रह जाते हैं। अब आम तौर पर तुम पाओगे कि 70 से 80% कुंडलियों में सूर्य और बुध लगभग साथ साथ होते हैं। तुम पा सकते हो कि सूर्य और बुध साथ हो, या बुध सूर्य से या तो एक राशि पहले या एक राशि बाद में हो। हालांकि ये सबसे आम स्थितियां हैं किसी के भी चार्ट में, सूर्य और बुध साथ साथ, जो कि बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। कभी और वक्त पर बुध आदित्य योग की बात करेंगे। और चूंकि शुक्र भी इस झुरमुट से बहुत दूर नहीं हो सकता, यानी सूर्य और बुध के झुरमुट से, तो तुम ये भी पाओगे कि शुक्र भी आमतौर पर सूर्य या बुध से 1 या 2 राशि के भीतर ही होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक हुआ। लेकिन तुम ये भी पाओगे कि आमतौर पर 2 या 3 ग्रहों का कोई झुरमुट मिल सकता है। ये झुरमुट सूर्य, बुध और शुक्र के साथ हो सकता है, या मंगल के साथ, या शनि के साथ,
या राहु के साथ एक हो सकता है, या झुरमुट का दूसरा सेट हो सकता है जहां राहु, शनि, मंगल या बृहस्पति भी साथ हों। तो बाहरी ग्रह जो है वो भी आमतौर पर एक झुरमुट बनाते हैं, और उनके झुरमुट और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि वो आमतौर पर उतनी बार साथ नहीं आते जितनी बार सूर्य, बुध और शुक्र साथ आते हैं। तो एनर्जी की विविधता भी सामने आती है, एनर्जी का ये संयोजन भी सामने आएगा, अवसर भी उसी हिसाब से आएंगे और चुनौतियां भी उसी हिसाब से आ सकती हैं। तो आज हम बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्मांग में अलग अलग राशियों में ज्यादा ग्रह या एनर्जी हो तो किस तरह के अवसर पेश होते हैं, राशि के हिसाब से कैसी चुनौतियां आती है, और जब ऐसी एनर्जी मौजूद हो तो किस तरह के नतीजे या असरात उम्मीद कर सकते हैं, और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस कुत्ते के बारे में थोड़ी उत्सुकता जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। तो कुत्ते के बारे में एक छोटा सा क्लिप, उसका नाम आवोक है। मुझे नहीं पता स्पेलिंग कैसे है, लेकिन मुझे बताया गया है कि स्टार वॉर्स सीरीज के एक किरदार के नाम पर रखा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्लिप। हम क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि राशि के हिसाब से ज्यादा ग्रह नहीं, ग्रहीय शक्तियां जब किसी राशि में मौजूद हों तो आपको, हमें कैसे अलग अलग नतीजे दे सकती है। चलिए पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष, पहली राशि। अब अगर मेष राशि में ज्यादा ग्रह मौजूद हैं, तो इनमें से हर ग्रह मेष की एनर्जी लेकर चलेगा, और उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा के दौरान वो उस मंशा के साथ, आक्रामकता के साथ, दबदबे के साथ काम करेंगे जो जातक को दी गई है, जो एनर्जी दशा वाले ग्रह की एनर्जी को पूरा करने के अंदाज में होगी। मतलब अगर आपके पास मेष राशि में शुक्र है तो शुक्र की दशा या अंतर्दशा में, या जब शुक्र मेष राशि पर गोचर कर रहा हो, तो आप पाएंगे कि जन्मजात एनर्जी और जन्मजात स्थिति की वजह से शुक्र की दशा के दौरान अगर इंसान जिंदगी की किसी दिशा में काम कर रहा है, मसलन शुक्र की दशा में कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो भौतिक प्रकृति के भी होते हैं। इंसान ज्यादा आमदनी पाने की कोशिश कर रहा है, इंसान ज्यादा रोजगार की तरफ देख रहा है, इंसान रिश्तों की तरफ भी देख रहा होगा, जिसका प्रतिनिधित्व शुक्र करता है, तो उसमें एक निश्चित आक्रामक मंशा होती है, उसमें एक निश्चित आक्रामक रंगत होती है। और इस तरह मेष का ये स्वभाव ग्रह पर चढ़ जाता है और इंसान उसी के मुताबिक काम करता है। तो शुक्र की दशा में चीजें हासिल करने, चीजों का पीछा करने, घनिष्ठता का पीछा करने, रिश्ते का पीछा करने के लिए ज्यादा आक्रामकता हो सकती है, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी आक्रामकता हो सकती है। और इंसान ये देख रहा होगा कि तुम्हें पता है, फिर से सोच रहा होगा कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, जिंदगी में क्या मैं और सुरक्षित हूँ? क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? क्या मैं काफी कमा रहा हूँ? क्या मेरी बचत अच्छी है? और क्या मुझे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है? तो वो थोड़ा और आक्रामक हो जाता है, वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, वो शुक्र के प्रति ज्यादा लक्ष्य उन्मुख हो जाता है। उदाहरण के लिए, और अगर वो मसलन मेष में बृहस्पति है, तो ये अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालता है और देखता है कि क्या वो संतुलित है, क्या वो सबके साथ पर्याप्त न्याय कर रहा है। और इसलिए चीजों को संतुलित करने के लिए एनर्जी का आक्रामकपन या फोकस भी हो सकता है अगर उसे लगे कि वो ठीक से संतुलित नहीं है। अगर ये बृहस्पति है जो मेष में रखा है, तो उसमें एक तीखी और आक्रामक मंशा होती है जिसके साथ वो चीजों का पीछा करता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि एक अवसर खुद पेश होता है। तो उन ग्रहों की दशा में जो किसी भी राशि के अनुकूल हो, बेहतर चुनौतियां भी आ सकती है, बेहतर नतीजे भी आ सकते हैं, और इंसान की उस विशेष ग्रह के मामले में सोचने और विश्लेषण करने की शक्ति भी और सक्रिय हो जाती है, और ये आपके लिए बेहतर नतीजे भी लाएगा क्योंकि इंसान अब फोकस्ड है और सक्रिय रूप से चीजें पाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रेम प्रसंगों में सक्रिय रहने की कोशिश, रिश्तों में सक्रिय रहने की कोशिश, काम में सक्रिय रहने की कोशिश, संतानों के मामलों में सक्रिय रहने की कोशिश, अपनी बचत, अपने निवेश के मामलों में सक्रिय रहने की कोशिश, तो तरह तरह की चीजों में वो सक्रिय हो सकता है।
चुनौती ये हो सकती है कि अहितकारी ग्रह भी आप पर कुछ कर्वबॉल फेंक सकते हैं, जैसा कहा जाता है, या कुछ गूगली जैसा अलग अलग खेलों में कहा जाता है। तो आपको इन गूगलियों, इन कर्वबॉल को पहचानने में सक्षम होना होगा जो अहितकारी ग्रह आप पर दशा या अंतर्दशा या गोचर के दौरान फेंक रहा है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि तुम्हें पता है, अच्छी बात या अनोखी बात यह है कि ज्यादातर वक्त मेष में ज्यादा ग्रह होने की वजह से मेष की एनर्जी आपकी पूरी जिंदगी एक्टिव रहती है। तो आप पाएंगे कि लगभग पूरी जिंदगी आप किसी न किसी चीज को सक्रियता से पीछा कर रहे होते हैं। तो एक दशा में आप भौतिक चीजों को सक्रियता से पीछा कर रहे होते हैं, किसी और दशा में आप करियर में तरक्की को सक्रियता से पीछा कर रहे होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं। किसी और दशा में आप अपने निवेश पर नजर रख रहे होते हैं, किसी और दशा में आप अपने बाल खोलकर दुनिया की सैर करने या और मजे करने पर नजर रख रहे होते हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा फोकस्ड है, कौन सी एनर्जी ज्यादा ताकतवर है, कौन से ग्रह ज्यादा मजबूत है, कुछ ग्रहों ने कैसा राजयोग बना रखा है। लेकिन पक्का तौर पर आप पाएंगे कि जब ग्रह मेष में हो, उनकी दशा के दौरान और ज्यादा तीखी मंशा होगी। अच्छे अवसर भी होंगे, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। लेकिन इंसान उन चुनौतियों का भी बड़ी तीखी मंशा के साथ सामना करता है, इसलिए इंसान के लिए बहुत सारे अवसर बनते हैं और चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान मेष एनर्जी के साथ चुनौतियों का सीधा सामना करेगा। और चुनौती के मौजूद होने के बावजूद, क्योंकि जब किसी एक ग्रह की दशा चलती है तो दूसरे ग्रह भी सक्रिय होते हैं, वो एनर्जी भी सक्रिय होती है। तो ये इंसान कैसे सोचता है? तो अगर वो, उदाहरण के लिए, शुक्र की दशा में संपत्ति बनाने की सोच रहा है मसलन, लेकिन उसके पास इस मेष राशि में बुध भी है, तो वो बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से भी सोच रहा है, क्या ये संपत्ति मेरे लिए अच्छी है? क्या मुझे यहाँ निवेश करना चाहिए या नहीं? और अगर बृहस्पति भी है तो वो समझदारी से फैसला लेता है, क्या मुझे आखिरकार ये करना चाहिए या नहीं, या क्या कुछ और है जो मेरे फोकस में होना चाहिए? तो सारी एनर्जी काम में आ जाती है। और यही मेष राशि में ज्यादा ग्रह होने का फायदा है, क्योंकि बहुत सारा फोकस है और बहुत सारे काम करने की साझा क्षमता भी है, और इसलिए इंसान की सोचने की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इंसान बहुत सारा नाम, दर्जा, तुम्हें पता है, हासिल कर सकता है और जिंदगी में तरक्की भी कर सकता है और अपनी एक पहचान भी बना सकता है। और ज्यादातर दशाओं में अगर मेष में ज्यादा ग्रह हैं तो आप पाएंगे कि वो कम से कम कुछ प्रगति जरूर करेगा। सबसे मुश्किल दशाओं में भी वो कुछ प्रगति जरूर करेगा, क्योंकि दूसरे ग्रहों की एनर्जी उसके कुछ, तुम्हें पता है, अनुकूल ग्रहों की एनर्जी उसका साथ देगी और उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। और क्योंकि ये इंसान लक्ष्य उन्मुख है, वो कुछ न कुछ लक्ष्य हासिल कर ही लेगा। तो अगर आपके पास मेष राशि में ज्यादा ग्रह है तो ये एक मजबूत सोचने की क्षमता है, बहुत सारी एनर्जी काम में आती है, मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता है, नाम, शोहरत और जिंदगी में एक निश्चित स्थिति पाने की गो गेटिंग स्पिरिट है। ये इंसान बहुत सारे लोगों को बहुत आक्रामक लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि जैसे हमेशा चलता फिरता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, बहुत सक्रिय। ऐसे इंसान पर हाथ रखना आसान नहीं, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो बहुत तेज पाएंगे। आप पाएंगे उसमें तेजी और विश्लेषणात्मक कौशल, आप पाएंगे उसकी समझ में तेजी। तो ऐसा है जैसे उसके पास अलग अलग एनर्जी है और वो जो चाहे उस एनर्जी को खींच सकता है, तुम्हें पता है, अपनी मर्जी से। तुम्हें पता है, वो चाहता है कि एक निश्चित एनर्जी उसके पास आए और वो एनर्जी वहां है। तो मेष में बहुत सारे ग्रह होना अच्छा है। हालांकि जरूरत से ज्यादा आक्रामकता से बचना चाहिए, क्योंकि मेष राशि हमेशा सक्रिय रहती है। तो हमेशा चलते रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमेशा आक्रामक रहना, हमेशा तेवर ऊंचे रखना या हमेशा अपने अंदर उस बेचैनी वाली एनर्जी को रखना जब तक आप उसे सही दिशा ना दे सके, शायद बहुत अच्छा नहीं। ब्लड प्रेशर हो सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचना या जरूरत से ज्यादा विचार करना और अनावश्यक सोच भी आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है, क्योंकि कभी कभी आप इतना सोच लेते हो कि वो डर कहीं, तुम्हें पता है,
अनावश्यक हो सकते हैं। तो अगर आप हो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास मेष राशि में ज्यादा ग्रह है तो ये बुरी स्थिति नहीं, लेकिन उन सभी अवसरों को देखो, उन खतरों से भी बचते रहो जो यहाँ वहाँ हो सकते हैं, और सारी एनर्जी का इस्तेमाल करो। एनर्जी की ये बख्शीश जो तुम्हें दी गई है, एक वरदान जो तुम्हें दिया गया है, इतनी एनर्जी, सक्रिय एनर्जी तुम्हें दी गई है और इसका भरपूर फायदा उठाओ। और ये है आपके लिए मेष राशि में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति। वृषभ राशि में ज्यादा ग्रह होने पर मैं इसे पैसा कमाने के लिए बेहतर स्थितियों में से एक मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पैसे के स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं। और आमतौर पर मैं पाता हूँ कि जब वृषभ राशि में ज्यादा ग्रह होते हैं तो आप ये भी पाओगे कि आपको किसी दूसरे वैकल्पिक स्रोत का मौका भी मिल सकता है, कमाई का एक समानांतर स्रोत भी। तो आपकी आमदनी का एक स्रोत चल रहा होगा, लेकिन या तो आपके पास कोई वैकल्पिक स्रोत है या आपका दिमाग सक्रिय है। क्या मैं यहाँ पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं अपना पैसा यहाँ लगा सकता हूँ? और आप देख रहे हो, आपका दिमाग पैसा कमाने या वैकल्पिक रोजगार पाने की कोशिश में सक्रिय है। ऐसे लोग शायद अपनी जिंदगी के 2-3 क्षेत्रों या अपने करियर या अपनी नौकरियों या अपने निवेशों को बदल भी सकते हैं आगे बढ़ने की कोशिश में, क्योंकि पैसा पक्का है। हालांकि क्योंकि वृषभ सिद्धांतों और मूल्यों की एनर्जी भी है, तो ज्यादा पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं जब तक आप सिद्धांतों और मूल्यों को संतुलित रख सकें। लेकिन वृषभ में ज्यादा ग्रहों के होने की अच्छी बात यह है कि ये आपके दिमाग को तेज करता है। अगर आप किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो जो उन सिद्धांतों और मूल्यों के अनुकूल नहीं है जिनके साथ आप पले बढ़े हो, तो आपके अंदर एक अवचेतन या आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपकी एनर्जी और तेज हो जाती है। न केवल आपकी पैसा कमाने वाली एनर्जी तेज होती है, आपके सिद्धांत और मूल्य, आपकी आवाज भी तेज हो जाती है जब आपके पास दूसरे भाव में ज्यादा ग्रह हो। और आज के दौर में पैसा कमाने के लिए, सक्रिय रहने के लिए चलते रहना हमेशा अच्छा होता है। हालांकि ये आपकी भाषा में, आपके संवाद में भी एनर्जी डालता है। तो आप पाओगे कि जब आप नाराज हो तो आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे और मीठे हो तो आप सबसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम जानते हो, बहुत बहुत सलीके वाली जबान। तो कभी कभी आप भाषा के मामले में चरम सीमा पर चले जाते हो, और कभी कभी जब बात सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जिंदगी जीने की आती है तो भी आप चरम सीमा पर चले जाते हो। ये पैसा कमाने के लिए अच्छी स्थिति है, अलग अलग जरिए होने से जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, और अलग अलग करियर, क्योंकि शुक्र की एनर्जी, वृषभ की पैसा कमाने वाली एनर्जी, अलग अलग तत्वों से जुड़ रही है। तो आप जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में पैसा कमा सकते हो। आपको बस अपना फोकस वहां लगाना है, उन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना है जो उस राशि में मजबूत है। तो वृषभ में अगर आपके पास मजबूत बृहस्पति है तो पैसा कमाने की समझ, पैसा कमाने का विस्तार हमेशा मौजूद रहता है, अवसर मौजूद रहता है। तो आप अपना पैसा लगा सकते हो और धीरे धीरे उस निवेश को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो और फिर एक बड़ी पूंजी बना सकते हो। अगर आपके पास वृषभ राशि में मंगल है तो ये पैसा कमाने की कोशिश में, निवेश करने की कोशिश में, रोजगार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में आक्रामक होने के लिए बहुत बहुत मजबूत राशि है। तो मैंने मंगल वृषभ वाले बहुत सारे लोग देखे हैं। ये लोग जब भी आमदनी में बढ़ोतरी का मौका होता है, जोर लगाते हैं, तो वो हमेशा देखते रहते हैं कि मैं और आमदनी कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। और ये लोग अपने सुपरवाइजर और मैनेजर से आक्रामक तरीके से प्रमोशन मांगते हैं, सिर्फ रोल के लिए ही नहीं बल्कि पैसा भी ऐसे लोगों के लिए बहुत अहम होता है। सिवाय इसके कि कभी कभी पैसे के नजरिए से फैसले लेने में बहुत आक्रामक मत होना। तो अगर आपके सामने करियर बदलने का कोई मौका आता है और आप उस भूमिका को नहीं देख रहे, लेकिन पहली प्राथमिकता तुम्हें पता है ज्यादा आमदनी या ज्यादा तनख्वाह पाना हो, तो सावधान रहना, क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी होती है तो कभी कभी एनर्जी आपको अलग अलग दिशाओं में खींचती है और आपको गुमराह भी कर सकती है और आपको ऐसे रास्ते पर डाल सकती है जहां आप एक चीज को ज्यादा थाम लेते हो या एक चीज को दूसरे से ऊपर रख देते हो।
अगर तुम ऐसा करते हो तो बस एक सचेत चुनाव करो कि तुम्हारी अंतरात्मा इस बात से साफ है कि तुम सिद्धांतों और मूल्यों के नजरिए से फैसला ले रहे हो, और क्या ये साफ तौर पर तुम्हारे उद्देश्य में है। तो अगर तुम्हारे सामने कोई उद्देश्य है, अगर तुम्हारे पास कोई योजना है, तो सिर्फ ज्यादा पैसा पाने के लिए उस योजना से मत भटको, क्योंकि तब तुम एक अलग रास्ते पर जा सकते हो और भटक सकते हो। अगर तुम कोई फैसला ले रहे हो जो ज्यादा भौतिक है, तो ध्यान रखो कि उद्देश्य क्या है, तुम किस दिशा में जा रहे हो, ताकि ज्यादा पैसा पाने की होड़ में तुम भटक न जाओ। जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों से पैसा कमाने के लिए तुम्हारे लिए अलग अलग जरिए। कभी कभी चुनाव तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे विकल्प बहुत आकर्षक लगते हैं। तो यहाँ अगर तुम्हारे लिए कोई विकल्प बिल्कुल साफ है, तो उसके साथ आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि 2-3 अलग अलग मौके तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो गुमराह होने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करो, और आखिरकार ज्यादा पैसा तुम्हें जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों से ज्यादा पैसा कमाने के मौके की तरफ ले जाता है। पैसा कमाने के अवसर हमेशा सक्रिय रहते हैं। अवचेतन अंतरात्मा भी सक्रिय रहती है। तो ये प्राथमिक एनर्जी है। और भी एनर्जी है जो तुम्हारा फोकस हटाती है, लेकिन इन दो एनर्जी के साथ चलो और भौतिकता के मामले में तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जहां अंतरात्मा और सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जिंदगी जीने की बात है, वृषभ राशि में ज्यादा ग्रह होने पर, मिथुन राशि में ज्यादा ग्रह होने पर, ये आपकी संवाद क्षमता में बड़ी सफलता के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ संवाद में तेजी देखी जाती है। अगर आपका मंगल मिथुन में रखा है, तो आपका दिमाग और तेजी से काम करता है और ज्यादा सक्रिय रहता है। हालांकि दुम्ना स्वभाव के लोग होने के नाते कभी कभी आप जल्दी सोचते हो, किसी निर्णय पर पहुंचते हो, लेकिन कोई और एनर्जी आपको पीछे खींचती है और कहती है, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। तो आप किसी से कह सकते हो, आप किसी से कोई वादा कर सकते हो, और फिर वादा करने के बाद आप उस पर फिर से सोच सकते हो, क्या ये वादा सही है, क्या ये करना सही बात है। और आप उन चुनावों पर भी पुनर्विचार कर रहे थे जो आपने किए हैं, या तुम्हें पता है उस वादे पर जो आपने किया है। तो सचेत रहना, ज्यादा ग्रहों के साथ मिथुन एनर्जी में किसी वादे को करने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मिथुन के साथ हमेशा ये बात रहेगी कि तुम्हें पता है। बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता चमकती है और तुमसे कहती है, 1 मिनट रुको। तो अगर मंगल की एनर्जी हावी हो जाती है, मंगल मिथुन में है, क्योंकि मंगल सबसे तेज एनर्जी है, तो बाकी ग्रह जिन्हें तुम्हें पता है खुद को दिखाने या प्रदर्शित करने में वक्त लगता है, वो फिर तुम्हें पता है 1-2 दिन में, कुछ ही दिनों में तुमसे कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, शायद ये वो चीज नहीं है जो तुम्हें करने की जरूरत है। तो मिथुन की दुम्ना प्रवृत्ति इन एनर्जी के कारण बढ़ जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है अगर कोई समझदार एनर्जी भी निर्णय लेने में सहायता कर रही हो, क्योंकि इससे आपको एक समझदार सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो अगर आपके पास मान लो मिथुन राशि में मंगल की एनर्जी है, या मिथुन में सूर्य की एनर्जी, या मिथुन में राहु की एनर्जी जो आपको निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा रही हो, तो तुम्हें पता है, शायद तुम कागज पर लिखो, तुम ईमेल भी लिखो, लेकिन उसे भेजो मत। शायद उस निर्णय पर सो जाओ और फिर अगले दिन उसे भेजो, क्योंकि मिथुन में ज्यादा ग्रहों के होने पर तुम जल्दी से बात करना चाहते हो। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है, तुम फोन उठाकर उन्हें बताना चाहते हो, या जल्दी से ईमेल भेजना चाहते हो, या वादा करना, या व्हाट्सएप मेल तुरंत लिखना, या व्हाट्सएप मैसेज तुरंत लिखना। तो तुम सब कुछ जल्दी चाहते हो, तुम अभी चाहते हो, और तुम हमेशा चलते फिरते रहते हो, क्योंकि ये मिथुन की एनर्जी भी है, बहुत सक्रिय रहने की एनर्जी भी, कलात्मक क्षमताएं भी, कि तुम ये भी पाओगे कि तुम में 2-3 कलात्मक क्षमताएं हो सकती है। तुम में से कुछ लोग न सिर्फ बहुत अच्छा गा सकते हो, बल्कि कभी कभी कोई वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छा बजा सकते हो। लोगों के सामने प्रदर्शन करना, जहां तुम एकल कलाकार हो, तुम गा भी रहे हो, तुम वाद्य यंत्र भी बजा रहे हो, या तुम एक बैंड बनाकर भी प्रदर्शन कर सकते हो। तो कुछ प्रदर्शन, कोई कलात्मक रूप तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है। भले ही तुमने कुछ न सीखा हो,
तुम पाओगे कि अगर तुम किसी कलात्मक प्रदर्शन में गहरी दिलचस्पी लेते हो तो तुम उसे बहुत बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हें अलग अलग एनर्जी दी गई है। तो तुम हरकतों को बहुत जल्दी सीख सकते हो, तुम तकनीकी चीजों को बहुत बहुत जल्दी सीख सकते हो, और तुम्हारे पास किसी भी कलात्मक कौशल, हाथों या पैरों के इस्तेमाल में बहुत अच्छा बनने की एनर्जी है, बहुत बहुत जल्दी। ये एक अच्छी स्थिति है जहां तुम 3-4 भाषाएं बहुत बहुत जल्दी सीख सकते हो, और इतना ही नहीं, तुम शब्दों के पीछे का मतलब भी समझ सकते हो कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। मिथुन एनर्जी के साथ, तो मिथुन एनर्जी को संवाद पर इस्तेमाल करो, और ये बातचीत के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। तो बातचीत में क्या होता है, क्योंकि मिथुन मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी है, तुम्हारे पास सीमाओं के पार, संस्कृतियों के पार तरह तरह के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। किसी भी इंसान को तुम प्रभावित कर सकते हो, तुम अपना विचार बेच सकते हो, तुम उन पर अपनी छाप छोड़ सकते हो, और तुम बहुत बहुत तेज होगे कि इस इंसान के लिए मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मैं उसे प्रभावित कर सकूं। दूसरे इंसान के साथ तुम विचारों का एक अलग सेट लेकर आ सकते हो, दोनों ही शानदार। तो तुम्हारे पास तरह तरह की एनर्जी आती है, और तुम लोगों से बात करने में बहुत अच्छे हो, न सिर्फ भाषा के नजरिए से बल्कि विचारों के नजरिए से भी। तुम एक उत्कृष्ट वार्ताकार भी हो सकते हो, तुम चीजों पर बहुत अच्छी बातचीत कर सकते हो, तुम कुछ कहने और न कहने के नुकसान भी समझ सकते हो, तुम कुछ पत्ते सही वक्त पर रोक सकते हो, पत्ते। तो तुम्हारे पास मंगल की एनर्जी है, तो तुम बात करते हो और तुम देते हो, तुम्हें पता है, आओ, तुम एक प्रस्ताव रखते हो, लेकिन तुम्हारे पास शनि का पत्ता है जो रोका गया है और सही वक्त पर इस्तेमाल होता है, और तुम कहते हो, ठीक है, मंगल ये पत्ता था, तो मैं तुम्हारे सामने शनि का पत्ता भी रख रहा हूँ, जो धीरज वाला पत्ता है, कह रहा हूँ ये एक जवाबी प्रस्ताव है। और इस तरह तुम बहुत चालाकी से चल पड़ते हो और तुम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाते हो। तुम एक शानदार सेल्सपर्सन हो सकते हो, तुम एक अच्छे सेल्सपर्सन हो सकते हो, तरह तरह के क्षेत्रों में एक शानदार अच्छा प्रभाव डालने वाला। तुम एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, तुम एक शानदार गुरु हो सकते हो, तुम कोई ऐसा भी हो सकते हो जो बहुत आध्यात्मिक हो और साथ ही बहुत सांसारिक भी हो। तो मिथुन की द्वैतता भी सामने आ सकती है, और तुम एक साथ 2 या 3 काम कर सकते हो। तुम एक समय एक करियर कर सकते हो, दूसरी तरफ तुम एक शानदार लेखक भी हो सकते हो। कुछ सबसे शानदार लेखक जो अलग अलग क्षेत्रों में लिख सकते हैं, उनमें मिथुन की एनर्जी होती है। तो तुम कल्पना लिख सकते हो, लेकिन तुम कुछ और भी कर सकते हो। काल्पनिक फिल्म, लेकिन तुम एक ऐसी फिल्म भी बनाते हो जो जिंदगी के करीब हो। तुम कुछ बहुत भावुक लेखन भी कर सकते हो, लेकिन साथ ही तुम कुछ कड़वा सच लिखने वाला गैर काल्पनिक लेखन भी कर सकते हो। तो शानदार स्थिति जहां संवाद, प्रभाव, मार्केटिंग, बिक्री का सवाल हो। अगर तुम्हारे पास मिथुन एनर्जी है, तो बस ध्यान रखना कि दिमाग की द्वैतता और सोचने की क्षमता से समझौता न हो। तुम बहुत ज्यादा दिशाओं में न खींच जाओ, मन न बना पाओ। जब तक तुम ऐसा कर पाते हो और फोकस कर पाते हो और उन क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाते हो जो अलग अलग एनर्जी ने मिथुन को दी है। ये मिथुन राशि में बहुत सारे ग्रहों की शानदार स्थिति है। अगर आपके पास कर्क राशि में ज्यादा ग्रह हैं, तो अब 2 चीजें प्रभावित हो रही हैं और बढ़ भी रही हैं और शायद और उग्र भी हो रही है। एक ये कि इससे आप में बहुत बहुत भावुकता आती है, क्योंकि ग्रह हमेशा भावनाओं की कुछ न कुछ सीमाओं को धकेलते रहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये पोषण करने की प्रवृत्ति जो कर्क राशि में होती है, उसे भी बढ़ाते हैं। और तीसरी तरफ भौतिक संसाधन जो कर्क राशि का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, पोषण की राशि होने के नाते जो जातक का पोषण है, वो भी बढ़ता है। तो ये हमेशा आपको एक तरफ ये अवसर देगा कि भावुकता हो, जहां अलग अलग चीजें आपको बहुत बहुत भावुक भी कर सकती हैं, लेकिन ये आपको बहुत भावनात्मक रूप से संतुलित भी बनाता है। लेकिन आपके व्यवहार में विचित्रताएं भी होती हैं, जिसका मतलब है कि कभी कभी बिना किसी वजह आप किसी चीज पर भावुक हो जाते हो। तुम कोई तस्वीर देखते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ याद आता है, तुम पुरानी यादों में डूब जाते हो और उस पर भावुक हो जाते हो। लेकिन कभी कभी सबसे मुश्किल हालात में
तुम ऐसे लगते हो जैसे अपनी जगह पर डटे हो, और फिर लोग हैरान रह जाते हैं। कैसे ऐसे सबसे मुश्किल हालात में जहां किसी भी राशि के ज्यादातर लोग पिघल जाते हैं, ये इंसान डटा रह सकता है? क्योंकि एनर्जी की वो सघनता जो तरह तरह के ग्रह कर्क को देते हैं, जिसका मतलब है कि भावुकता है भी, लेकिन मेष की ताकत भी है। ये दबी हुई एनर्जी, मान लो शनि की, भी हो सकती है, मंगल की आक्रामकता भी हो सकती है, लेकिन वो स्वाभिमान, वो गर्व जो सूर्य देता है, वो भी हो सकता है, और वो सलीका वाला स्वभाव भी हो सकता है जो शुक्र देता है। तो तुम इतने सलीकेदार हो कि अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से न दिखाओ, लेकिन साथ ही संकोची भी हो और खुद को रोक सको। तो अलग अलग ग्रहों की एनर्जी तुम्हें भावुकता के अलग अलग रंग देंगी। और अगर तुम काफी होशियार हो, अगर राशि मजबूत है, या फिर जो भाव कर्क राशि को धारण कर रहा है वो भी मजबूत है, तो तुम भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान भी हो, अपनी भावनाओं को बहुत चतुराई से संभालते हो। तो जहां तुम भावुक होने से खुद को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इस स्थिति में कितना भावुक होना है। क्या ये स्थिति सच में तुमसे इतना उदास होने की मांग करती है? तुम्हें पता है, कोई अहम चीज खोना तुम्हें सच में उदास कर सकता है, लेकिन किसी भौतिक चीज पर बहुत ज्यादा उदास होना। तुम सोच सकते हो, क्या मैं, तुम्हें पता है, ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं क्योंकि मैंने कॉलेज के एक दोस्त द्वारा दी गई कलम खो दी? तुम उस पर फिर से सोच सकते हो, शायद, तुम्हें पता है, थोड़ी देर के लिए उदास हो सकते हो और फिर उस भावना को पार कर सकते हो। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता तुम्हारे अंदर बहुत बहुत मजबूत है, और ऐसे लोग देखे गए हैं कि वो चरम सीमा पर भी हो सकते हैं। कभी कभी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अपना संयम बहुत बहुत जल्दी वापस पा सकते हैं। तो कर्क राशि में बहुत सारे ग्रह होने पर, अगर तुम किसी दुर्घटना में हो, तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया शायद तुम बहुत जल्दी संयम वापस पाते हो, और फिर बहुत तुम्हें पता है, मंगल जैसी और बृहस्पति जैसी एनर्जी या शनि जैसी एनर्जी आती है, और तुम बहुत सक्रिय रूप से, बुद्धिमत्ता से, समझदारी से उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह संभाल पाते हो। और साथ ही पोषण वाली चीज काम करती है, सहायता वाली चीज भी काम करती है, और इसलिए तुम खुद का समर्थन कर सकते हो जैसे तुम दूसरों का समर्थन कर सकते हो जो उस चुनौती से गुजर रहे हैं, जो भावनात्मक उथल पुथल भी आती है। और पोषण की प्रवृत्ति के साथ तुम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वाकांक्षाओं का पोषण भी कर सकते हो। तो अगर तुम कुछ चुनते हो, कोई क्षेत्र चुनते हो, तो तुम उस क्षेत्र का पोषण करोगे, तुम उस विशेष करियर का पोषण करोगे जो तुमने चुना है, या जिस शौक के बारे में सोच रहे हो, उसका पोषण तरह तरह की एनर्जी से करोगे। तो तुम किसी चीज के बारे में आक्रामक हो सकते हो, तुम किसी चीज के लिए बहुत प्यार रख सकते हो, तुम उसे बदलने के लिए दृढ़ता भी रखोगे। तो अगर तुम मन बना लेते हो कि मुझे ये खास चीज चाहिए, मैं इसका पोषण करना चाहता हूं या मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं, तो तुम वो सारी एनर्जी लगाकर करोगे जो तुम्हारे लिए संभव है, जो शायद किसी और के लिए संभव ना हो। और इसलिए, क्योंकि संसाधन तुम्हें कर्क व्यक्ति के रूप में दिए गए हैं, तुम संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम सारी एनर्जी, दबी हुई एनर्जी, आक्रामकता, स्वाभिमान और संयम का इस्तेमाल कर सकते हो, और उन सब का इस्तेमाल बढ़ने के लिए कर सकते हो। तो शानदार स्थिति अगर तुम्हारे पास कर्क राशि में बहुत सारे ग्रह हैं। अपनी भावनाओं को संभाल पाना, तुम अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते हो और उन पर हद से ज्यादा नहीं बहते हो और कहाँ कैसे प्रतिक्रिया देनी है, और तुम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। और ये है आपके लिए कर्क राशि में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति। अगर आपके पास सिंह राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये एक शानदार नेता हो सकता है। और एक अहम बात, जब किसी राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो अवसर दिए जाते हैं और चुनौतियां भी दी जाती हैं। एक नेता, ये राजा है। राजा रास्ता दिखाता है, और राजा तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब बहुत सारी ग्रहीय एनर्जी सिंह राशि में आती है और सारी सिंह एनर्जी भी सहायता पाती या मदद पाती है, तो ये नेता है जिसमें मंगल की आक्रामकता भी हो सकती है, शनि का संयम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, शनि के संगठित कौशल भी हो सकते हैं, किसका समर्थन करना है, किसका नहीं।
का भावनात्मक संतुलन भी हो सकता है। एक पोषण करने वाला नेता, एक संयमी नेता, एक शांत नेता, फिर भी एक सख्त काम लेने वाला एक नेता हो सकता है। एक शानदार नेता अगर वो जानता है कि अपनी एनर्जी का अच्छी तरह इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये नेता है जो जानता है कि कब किसकी पीठ थपथपानी है, किसके खिलाफ सख्त शब्द कहना है, किसके खिलाफ सख्त ईमेल लिखना है, किसे मार्चिंग ऑर्डर देना है, किसके खिलाफ बहुत बहुत सख्त शब्द कहना है और किसे संगठन से या टीम से बाहर निकाल देना है। तो ये नेता जानता है कि किसके हॉट बटन क्या है और वो नेता उन हॉट बटन का अपने फायदे और टीम के फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि ये समाज में चमकने और अपनी अगुवाई दिखाने की राशि भी है। अपनी अगुवाई दिखाने और समाज में चमकने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल करो जैसा तुम चाहो, क्योंकि एनर्जी तुम्हें दी गई है, ये राजा पर निर्भर है। अगर तुम सिंह राशि लग्न वाले हो या तुम्हारे पास सिंह राशि में ज्यादा ग्रह है, तो सिंह राशि सक्रिय है चाहे तुम कोई भी लग्न हो, तो यहाँ तुम अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसा तुम चाहो। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है कि ये गलत बटन भी दबा सकता है। तो कभी कभी तुम सोच सकते हो कि तुम्हें पता है, अहंकार को ही अपना स्वाभिमान समझ लेना या बहुत ज्यादा गर्व को ही अपना स्वाभिमान समझकर उस पर अड़े रहना। तो सावधान रहना, क्योंकि अलग अलग एनर्जी तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल मचा रही है, तुम्हारे अहंकार या स्वाभिमान और गर्व की भावना में उथल पुथल मचा रही है। तो वहां सावधान रहना। अगर तुम इन एनर्जी का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वो एनर्जी जो तुम्हें उत्कृष्टता पाने के लिए दी गई है, तो तुम कोई ऐसे हो सकते हो जो जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग करियर में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हो, क्योंकि सिंह वो राशि भी है जो मकर राशि से आयु राशि है। तो करियर बदलना सिंह राशि वाले व्यक्ति के लिए, सिंह राशि में ज्यादा ग्रह वाले व्यक्ति के लिए सबसे आसान कारकों में से एक है। और अगर तुम बदलाव करते हो तो तुम पाओगे कि तुम दूसरे उद्योग, दूसरे करियर, दूसरी नौकरी में बहुत बहुत आसानी से जम जाओगे और ऐसा लगेगा मानो तुम शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है, दौड़ते हुए जमीन पर कदम रख रहे हो, जैसा कहा जाता है। तो सिंह एनर्जी में तुम अलग अलग आयामों में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हो। ऐसे लोग निवेश में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग कला में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग नेतृत्व में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो तुम नाम लो और नेतृत्व के अंदाज में, सिर्फ अहंकारी होकर नहीं। तो अगर तुम्हारे पास सिंह राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो उन ग्रहीय एनर्जी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, बेहतर प्रभाव के लिए इस्तेमाल करो, बहुत सारे अलग अलग लोगों को साथ ले जाने में सक्षम होने के लिए इस्तेमाल करो। जानो कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, किसका कौन सा हॉट बटन दबाना है, और तुम पाओगे कि सिंह राशि में ज्यादा ग्रहीय एनर्जी होने पर यही है। ये उद्योग के शीर्ष नेताओं के लिए शानदार स्थिति है। तो अगर तुम्हारे पास सिंह राशि में ज्यादा ग्रह हैं तो पीछे मत रह जाना। अगर आपके पास कन्या राशि में ज्यादा ग्रह हैं, तो विश्लेषणात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करने की आपकी एनर्जी बहुत बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये शरारती है। शायद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें पता है, यहाँ तुम्हें औरों से एक छोटी सी पीठ थपथपाने की जरूरत थी, तो हम फिर वापस आ गए। तो कन्या राशि में ज्यादा ग्रह होने पर तुम्हारी विश्लेषणात्मक क्षमताएं सच में बहुत तेज हो जाती है। और हाँ, क्योंकि तुम्हारी विश्लेषणात्मक क्षमताएं बहुत तेज हैं और तुम जानते हो कि मात्रात्मक एनर्जी बहुत बहुत तेज है, तुम जानते हो कि अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। तो उदाहरण के लिए, अगर तुम घर खरीद रहे हो या अगर तुम कोई संपत्ति खरीद रहे हो, तो तुम बहुत विश्लेषणात्मक होने के लिए अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन उसके बारे में अच्छी बात यह है कि तुम ये नहीं दिखाओगे कि तुम सच में बहुत होशियार हो, क्योंकि वो होशियारी जो बुध की राशि कन्या का प्रतिनिधित्व करती है, सच में बढ़ जाती है। ये लगभग कन्या के विभिन्न क्षमताओं में उच्चता और बढ़ जाने जैसा है। तो ये व्यक्ति नेतृत्व में, अगर सूर्य कन्या राशि में रखा है, तो नेतृत्व क्षमता भी है, लेकिन बहुत बहुत विश्लेषणात्मक दिमाग के साथ तुम फायदे नुकसान तौल पाओगे और कहोगे, क्या मैं यहाँ नेता की तरह काम करूं, या मुझे अनुयायी बन जाना चाहिए, या मुझे एक और सहकर्मी बन जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास चंद्र की राशि है, ग्रह चंद्र कन्या में,
तो सहयोग और पोषण करने की तुम्हारी क्षमता बहुत बहुत ऊंची है। हालांकि तुम बहुत संतुलित भी हो। मुझे कितना पोषण करना चाहिए और कितना रोकना चाहिए? क्या मैं पूरी चीज दे दूं या रोक लूं? क्या मैं पूरी मछली दे दूं या व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा दूं? कन्या राशि में चंद्र का बहुत बहुत मजबूत स्थान है। अगर तुम्हारे पास कन्या राशि में बृहस्पति है तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शानदार स्थिति है जो अपनी सोचने की क्षमता में बहुत बहुत तेज हो सकता है, लेकिन समझदारी के साथ। तो विश्लेषणात्मक क्षमता तुम्हें चुनाव करने देती है, लेकिन चुनाव में बहुत समझदारी होती है। तो अलग अलग ग्रहों की एनर्जी कन्या राशि के कौशल को बढ़ाती है, कन्या राशि की क्षमताओं को बढ़ाती है। और सबसे व्यवहारिक लोगों में से, सबसे यथार्थवादी लोगों में से, सबसे डेटा उन्मुख लोगों में से जिनके साथ बकवास नहीं चल सकती, ये वो लोग हैं जो कट्टर हो सकते हैं जब वे किसी बैठक में हो या तथ्य पेश कर रहे हों। कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने तथ्यों का विश्लेषण किया है, उन्होंने तरह तरह के साधनों का विश्लेषण किया है और फिर पेश कर रहे हैं। तो सबसे समग्र शोध, अलग अलग कोणों से सबसे समग्र दृष्टिकोण और सभी कोणों को देखने और फिर एक प्रस्ताव रखने में सक्षम होना, तो व्यावसायिक संकायों के लिए एक शानदार स्थिति। अगर तुम बहुत सारी ग्रहीय एनर्जी के साथ व्यवसाय में उतरते हो तो तुम अलग अलग दिशाओं से देख पाओगे। तुम अपने व्यवसाय को मार्केटिंग के आयाम से देख पाओगे, तुम अपने व्यवसाय को सेवा के कोण से देख पाओगे, तुम अपने व्यवसाय को नेतृत्व के कोण से, प्रतिस्पर्धा के कोण से, पाठ्यक्रम के कोण से देख पाओगे। तो अलग अलग आयामों से तुम बहुत बहुत तेज हो। आमतौर पर कभी कभी व्यवसाय लोग या तो उत्पादन स्थल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ संगठन मार्केटिंग स्थल में, ब्रांडिंग स्थल में बहुत बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ कन्या राशि में एनर्जी के अलग अलग संकायों के साथ तुम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बहुत तेज हो और तुम इस्तेमाल कर सकते हो कि कब कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। हालांकि कन्या में ज्यादा ग्रहीय एनर्जी के साथ कभी कभी तुम अपने विश्लेषण में हद से ज्यादा चले जा सकते हो और फिर विश्लेषण, तुम्हें पता है, विश्लेषण से पक्षाघात भी हो सकता है जिससे तुम्हें बचना चाहिए। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें आने की वजह से तुम चीजों को अलग अलग कोणों से देख रहे हो, तो तुम एक और परिपूर्ण चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि पेश कर सको। और कई बार तुम बहुत बहुत खुश भी नहीं होते। तुम प्रोजेक्ट के काम से खुश नहीं होते, तुम प्रस्तुति से खुश नहीं होते, तुम प्रस्ताव से खुश नहीं होते, तुम उस काम से खुश नहीं होते जो तुमने आखिरकार पूरा किया। और कभी कभी तुम अपनी उपलब्धियों से भी बहुत बहुत खुश नहीं हो सकते, चाहे तुम अपने करियर में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ। तो सावधान रहना कि अपने प्रयासों के प्रति थोड़े निंदक न हो जाना, क्योंकि अलग अलग ग्रहीय एनर्जी के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें लग सकता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो। तुम उतना परिपूर्ण नहीं कर रहे जितना तुम चाह सकते हो, लेकिन तुम अच्छा कर पाओगे और तुम बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा कर पाओगे जब तक तुम विश्लेषणात्मक क्षमताओं, डेटा उन्मुखता, यथार्थवादिता, व्यवहारिकता और डेटा से, गुणात्मक और मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य से संतुलन बनाने की क्षमता का इस्तेमाल करते हो। और शानदार कल्पनाशील और रचनात्मक एनर्जी कन्या के साथ विश्लेषणात्मक क्षमता से जुड़ती है, खासकर जब शुक्र शामिल हो, सूर्य शामिल हो। तो तुम्हारे पास रचनात्मक आयाम भी है और विश्लेषणात्मक आयाम भी है। तो अगर तुम बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से बहुत सलीके के साथ पेश कर सकते हो वो रचनात्मकता, तुम्हें कौन हरा सकता है? तो ये एक कलाकार हो सकता है जो उस तकनीकी शैली के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम है जो कन्या लाती है। सभी, तुम्हें पता है, फायदे नुकसान, गड़े हुए, चिकने किए हुए, और फिर भी शुक्र की रचनात्मकता या चंद्र की कोमलता के साथ। परम कलाकार, एक परम विपणन व्यक्ति, एक परम व्यवसाय। ऐसा व्यवसाय कन्या राशि में ज्यादा ग्रहीय एनर्जी के साथ ये शीर्ष उद्योगपति हैं या उनमें दुनिया के शीर्ष उद्योगपति बनने की क्षमता है। और ये है आपके लिए कन्या राशि में बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां। अगर तुला राशि में बहुत सारे ग्रह हैं तो ये तरह तरह के लोगों से निपटने में सक्षम होने के लिए एक शानदार स्थिति है। तो जो भी तुमसे संपर्क में आता है, जिससे भी तुम बातचीत कर रहे हो, जिससे भी तुम
तुम्हें पता है, मिल रहे हो या निपट रहे हो, तुम उनका पलक झपकते ही विश्लेषण कर पाओगे। तो दूर से भी जब कोई तुम्हारी तरफ चल रहा होता है, तुम उस व्यक्ति का विश्लेषण कर रहे हो, या जैसा मैंने कहा, तुम उस व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हो, और ज्यादातर बार तुम गलत नहीं होगे। अंतर्ज्ञान भी काम करता है, साथ ही तुम्हारी तेज नजर भी काम करती है। सामने वाले व्यक्ति पर तेज नजर रखने की तुम्हारी क्षमता, क्योंकि सारी एनर्जी तुमसे दूर और सामने वाले पर केंद्रित होती है, और इसलिए तुम उस व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ पाने या उसका मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो। तुम लोगों को बहुत जल्दी समझ पाने में सक्षम हो। तो अगर तुम फैसला करते हो या अगर तुम सोचते हो कि ये व्यक्ति इस तरह से व्यवहार कर सकता है, तो कई बार, बहुत अक्सर, व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा तुम सोचते हो कि ये व्यक्ति करेगा, और इसलिए लोगों से निपटना बहुत आसान हो जाता है। तुम ये भी जानते हो कि किसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, तुम्हें पता है। तो हालांकि क्या होता है, क्योंकि तुम बहुत रिश्ते उन्मुख हो, तो कभी कभी तुम इस व्यक्ति से निपटने की क्षमता का इस्तेमाल करने के बजाय रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो। तो तुम पहले रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हो और फिर हॉट बटन दबाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जो तुम्हारे लिए करना एक शानदार बात है, क्योंकि पहले रिश्ता बने बिना अगर तुम किसी का हॉट बटन दबा रहे हो क्योंकि तुम्हें इस व्यक्ति के साथ काम करना है, हालांकि तुम्हें पता है रिश्ता टिक नहीं सकता, तो ये लंबी अवधि के रिश्ते की स्थिति है कि तुम संतुलन बना पाते हो कि हॉट बटन को कितना दबाना है और रिश्ते को कितना बनाए रखना है। तो कई बार तुम काम अभी निपटाने के बजाय रिश्ते के साथ ज्यादा चलते हो, और अभी बटन न दबाने की वजह से तुम उनसे ज्यादा काम, उनसे ज्यादा चीजें, रिश्ते से ज्यादा चीजें निकाल पाते हो। केवल तुला राशि में ज्यादा ग्रहों के साथ सचेत रहना है कि दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना कभी कभी तुम्हारा ध्यान खुद से हटा सकता है। तुम अपने लिए पर्याप्त नहीं कर पाते, और इसलिए हमेशा रिश्ते को देखना, हमेशा व्यक्ति से कैसे निपटना है ये देखना, हमेशा इस व्यक्ति को कैसे खुश करना है, चीजों को कैसे साथ रखना है, पार्टनर को कैसे खुश रखना है, इस विशेष ग्राहक को कैसे खुश रखना है जिससे मैं निपट रहा हूँ, या जिस ग्राहक से मैं निपट रहा हूँ उसे कैसे खुश रखना है, अपने जीवन साथी को कैसे खुश रखना है। ध्यान कभी कभी तुमसे हटकर वहां ज्यादा चला जाता है, और इसीलिए वहां लंबे समय में रिश्ते को नुकसान हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास तुला राशि में ज्यादा ग्रह रखे हैं, तो खुद पर भी ध्यान देना याद रखो। याद रखो कि तुम शायद, तुम्हें पता है, हाथ में कम या यहाँ तक के खाली हाथ रह सकते हो, जबकि रिश्ता बरकरार है, लोग तुमसे खुश हैं, बहुत सारी चीजें हासिल हो गई हैं, लेकिन शायद तुम वो हो जिसके हाथ में थोड़ा कम रह गया। तो जब तक तुम ऐसा कर पाते हो, अपना पक्ष भी संतुलित कर पाते हो, क्योंकि तुला संतुलन की राशि है, तो तुम खुश रहोगे, तुम्हारे पास और भी होगा, रिश्ता भी बरकरार रहेगा, तुम लोगों को साथ ले जा पाओगे, लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान भी समझेंगे अगर कुछ ध्यान सीधे तुम पर भी हो, ना कि सब कुछ दे डालने की इच्छा हो। और इसलिए अगर तुम्हारे पास तुला राशि में ज्यादा ग्रह हैं, तो सच में रिश्ते उन्मुख स्थिति, बहुत सारे लोगों को साथ ले जाने में सक्षम होने की सच्ची स्थिति, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल करो, तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। अगर तुम्हारे पास तुला राशि में ज्यादा ग्रह है, अगर आपके पास वृश्चिक राशि में ज्यादा ग्रह है, तो यहाँ ये व्यक्ति बड़े चुंबकत्व वाला होता है, इस व्यक्ति का चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है, इस व्यक्ति की गुप्त एनर्जी बढ़ जाती है, और ऐसा व्यक्ति हवा से सहज ज्ञान की एनर्जी खींच पाएगा, जिसका मतलब है कि ज्यादातर बातचीत में ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ पाने में भी सक्षम होगा, लेकिन उन तत्वों को भी जो व्यक्ति नहीं कह रहा है, नहीं, तुम्हें पता है, बताने में सक्षम है। तो ये व्यक्ति दो चीजों को जोड़ पाता है और जान पाता है कि दिमाग के पीछे क्या चल रहा है, तो जो गहरे अंदर पानी के अंदर चल रहा है जिसे व्यक्ति नहीं बता रहा है, तो भावनाओं की अंतर्धाराएं, पीठ पीछे क्या चल रहा है जो गहराई से छिपा है, वो सामने आ जाता है और तुम उसे निकाल पाने में सक्षम हो। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति है, एंटेना ऊपर है, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत सहज, बहुत शोध उन्मुख तरीके से वो सारी जानकारी निकाल पाने में सक्षम है जो वो व्यक्ति अपनी सेवा में लगाना चाहता है।
और इसलिए ये लोग शोध में बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लोग उन सभी चीजों में बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं जो छिपी हुई है। लेखा परीक्षण, कराधान, वृश्चिक एनर्जी वाली कोई भी चीज ये लोग कर सकते हैं। ये लोग शानदार जादूगर हो सकते हैं। ये लोग लोगों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरफ जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ कुछ तुम्हें पता है कुछ रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ किसी और तरीके से टोपी से चीजें निकाल सकते हैं। तो वो कुछ अलग अलग आयामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुप्त आयाम, चुंबकीय आयाम भी। तो अगर वे प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर तुम एक कलाकार हो तो तुम वहां सेक्स का इशारा डालोगे, तुम वहां ग्लैमर का इशारा डालोगे, तुम वहां, तुम्हें पता है, जादू का इशारा डालोगे, तुम डालोगे उसमें कुछ डरावना डालोगे, तुम उसमें एक नाटक डाल सकते हो। और वो सारी चीजें जो आकर्षक है, जो चुंबकीय है, जो लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर खींचती है, तुम उन सब एनर्जी को एक साथ इस्तेमाल करने में माहिर होगे। क्योंकि ये एनर्जी कभी कभी अंधेरी एनर्जी भी होती है। क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी एनर्जी है, तुम्हें पता है, इन एनर्जी का गलत तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि तुम लोगों के रहस्य बहुत अच्छी तरह निकाल पाओगे और उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। तो कोई कुछ कहता है, तुम्हें कोई इशारा मिलता है, और फिर तुम दो दो जोड़ पाते हो और लोगों से बात करते हुए रहस्य निकाल पाते हो। लोगों को तुम्हें अपने राज बताना मुश्किल लगता है, बताने में, और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसे निकालने के लिए अलग अलग उपकरण है। तुम्हारे पास मंगल की एनर्जी है जब तुम्हें वो जानकारी निकालने की जरूरत हो तो आक्रामक होने के लिए। तुम्हारे पास कोमल एनर्जी, चंद्रमा की पोषण वाली दूसरी एनर्जी, भावनात्मक समर्थन जो तुम देते हो और फिर राज निकाल लेते हो। कभी कभी किसी और विश्लेषण की मौखिक एनर्जी होती है जिसके जरिए तुम राज निकाल रहे हो या जानकारी निकाल रहे हो, और अलग अलग तत्वों के जरिए अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करने की क्षमता का उपयोग करके तुम सामने वाले पक्ष को, रहस्यों को, पीठ पीछे क्या चल रहा है को समझ पाने में सक्षम हो, और तुम किसी और से बेहतर तैयार दिखते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वास्तव में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। और इस तरह ये सारी एनर्जी एक साथ आती है। और दूसरी बात है चुंबकत्व। तुम्हारे पास मंगल का चुंबकत्व है, शुक्र की आकर्षक एनर्जी है, और सूर्य की चमक और आकर्षण है, और वृश्चिक की ये चुंबकीय एनर्जी है। तो अगर वृश्चिक में बहुत सारी ग्रहीय एनर्जी है तो तुम कोई ऐसे हो सकते हो जो अलग अलग मौसमों के लिए व्यक्ति हो। तुम सुबह के समय तेज, खूबसूरत और दमकते हुए हो। तुम दोपहर के व्यक्ति भी हो, तुम शाम के व्यक्ति भी हो। ज्यादातर, कहो असाधारण परिस्थितियों में तुम चमकोगे, तुम चमक पाओगे। तुम 1000 लोगों वाली बड़ी पार्टी में सहज हो, लेकिन तुम 2-3 लोगों वाली बहुत छोटी अंतरंग पार्टी में भी सहज हो, और फिर भी तुम चमक पाते हो, फिर भी तुम अपनी दमक और चुंबकत्व और फोकस दिखा पाते हो। तुम ऐसी पार्टी में जाते हो जहां 500 लोग हो, तुम पर काफी नजरें होंगी जो तुम्हें एक पल में सितारा बना देंगी। तुम 2-3 लोगों वाले कमरे में भी जाते हो तो वो तीनों या चारों लोग भी तुम्हें देख रहे होंगे। ऐसा है वो चुंबकीय आकर्षण जो तुम्हें दिया गया है। ये एक स्थिति भी है क्योंकि तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दी गई है। चुंबकीय, शोध, गुप्त एनर्जी तुम्हें दी गई है। तुम्हें बहुत सारे स्पष्ट सपने भी आ सकते हैं। तुम्हारे सपनों में बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। तुम्हें ऐसे सपने भी आ सकते हैं जहां आने वाली चीजें भी तुम्हें पता चल सकती है, और तुम उन एनर्जी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये डेजा वू कारक है। वृश्चिक व्यक्ति के लिए अंतर्ज्ञान की भावना बहुत बहुत मजबूत होती है। अंतर्ज्ञान की भावना तुम्हें बताती है कि कुछ ठीक नहीं है, और अगर तुम इसके साथ नहीं जाते तो ज्यादातर बार, अक्सर, तुम सही भी हो सकते हो। सभी प्रकार के उथल पुथल और चुनौतियों को पार करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी। उथल पुथल सबसे ज्यादा ऐसे लोगों के लिए बहुत आती है, लेकिन तुम पाओगे कि तुम चुनौतियों को, मुद्दों को किसी और से बेहतर पार कर पाने में सक्षम हो। जब कोई चुनौती आती है तो तुम अपने पैरों पर खड़े होकर जल्दी सोच पाने में सक्षम हो। तुम ये भी जान पाने में सक्षम हो कि क्या करना है, और जो बाधाएं तुम पर फेंकी जाती है, रचनात्मक एनर्जी,
सूर्य का मजबूत सहायक एनर्जी, मंगल, शनि, सब दृढ़ता, धैर्य, वो सारी एनर्जी तुम्हें दी गई है। वृश्चिक की बाधा उन्मुखता, तुम उसे संयम के साथ पार कर पाने में सक्षम हो और तुम अपनी भावनाओं को रोक पाने में सक्षम हो। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है जो जानते हैं कि खुद को कब रोकना है, कौन सा पत्ता कब खेलना है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं बताना है। तो ऐसे लोग कूटनीति में भी बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं, लोगों से बहुत अच्छी तरह निपटने में सक्षम हो सकते हैं। लोग सीढ़ी के शीर्ष पर होते हैं जो रणनीति टीमों में होते हैं, जो अपनी रणनीति नहीं बताना चाहते और जो पत्तों को सीने से लगाकर रखते हैं, लेकिन सही वक्त पर पत्ते खेलते हैं और फिर तुम्हें पता है दुनिया को हैरान कर देते हैं, बाकी सबको मात देते हैं, प्रदर्शन में मात देते हैं जो इस स्थिति में प्रतिभा दिखाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास वृश्चिक में बहुत सारी ग्रहीय एनर्जी है तो गुप्त एनर्जी का इस्तेमाल करो, सहज एनर्जी का इस्तेमाल करो जो तुम्हें दी गई है, उथल पुथल बाधा उन्मुख एनर्जी का इस्तेमाल करो जो तुम्हें दी गई है। तुम वो सारी चुनौतियां पार कर सकते हो जो तुम पर फेंकी जाती हैं और फिर भी शीर्ष पर आ सकते हो। तुम वो सारी प्रतिस्पर्धा को मात दे सकते हो जो तुम्हें दी गई है या तुम पर फेंकी गई है, और तुम इसे बहुत अच्छी तरह कर पाओगे, इस तरह से कि दूसरी प्रतिस्पर्धा को पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है। तो अगर तुम्हारे पास राशि वृश्चिक राशि में ज्यादा ग्रह है तो उनकी एनर्जी का भी इस्तेमाल करो। उन बाधा, उथल पुथल, शराबी एनर्जी में मत पड़ो और तुम पाओगे कि तुम हमेशा शीर्ष पर हो और प्रतिस्पर्धा से एक कदम आगे हो। अगर आपके पास धनु राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये एक साहसी शक्ति की परम स्थिति है। ये वो व्यक्ति है जो एक खोजी है, एक खोजी जो नहीं, एक व्यक्ति जो हर तरह की जानकारी हासिल कर सकता है, हर तरह की डिग्री हासिल कर सकता है जो चाहे। कोई जो लंबे समय तक कड़ी मेहनत कर सकता है, धैर्य रख सकता है और जिस तरह की योग्यता वो चाहता है, जिस तरह की सीख वो चाहता है, उसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक काम कर सकता है। ये लोग हर तरह की किताबों, हर तरह की जानकारी को छान सकते हैं और तुम पाओगे कि ऐसे लोग बहुत बहुत विद्वान होते हैं और वे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से बहस कर सकते हैं। ये लोग बहुत बहुत वामपंथी परिप्रेक्ष्य से बहस कर पाएंगे, लेकिन साथ ही वे दक्षिणपंथी परिप्रेक्ष्य से भी उतना ही मजबूत तर्क दे सकते हैं और वे एक ही समय में बहुत केंद्रवादी भी हो सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से सोचने में सक्षम हैं। और इसलिए बहुत बहुत विद्वान लोग, बहुत बहुत समझदार लोग, बहुत बहुत लोग जो बहुत कुछ जानते हैं और जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं और वे किसी क्षेत्र के इतिहास और वंश का पता लगा सकते हैं, न केवल अध्ययन के नजरिए से। तो ये वो लोग हैं जो सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जब वे एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हर तरह की जानकारी और हर तरह की सीख हासिल करने की कोशिश में। तो ज्ञान की एक विस्तृत विविधता होना, ज्ञान उंगलियों पर होना, न केवल ज्ञान बल्कि समझदारी भी होना कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऐसे लोग अपनी शिक्षा बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी सीख बर्बाद नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तो तुम उन पर या तुम पर, अगर तुम धनु राशि में ज्यादा ग्रह वाले व्यक्ति हो तो तुम लोगों के परिप्रेक्ष्य को भी बहुत अच्छी तरह समझ पाने में सक्षम हो और एक गुरु की तरह न केवल खुद को बल्कि दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन कर सकते हो। तो ऐसे लोग, तुम पाओगे कि बहुत सारे लोग धनु राशि में ज्यादा ग्रह वाले ऐसे व्यक्ति के पास आएंगे क्योंकि ये लोग वो भी हैं जो वास्तव में वहां रहे हैं, वो काम किया है। ऐसे लोग ये खोजी हैं, ये साहसी हैं। तो कई बार वे कठोर फैसले लेते हैं और फिर जीवन के अनुभवों से सीखते हैं और फिर वे अधिक संयमी और अधिक समझदार हो जाते हैं। फिर एक और बात कि वे सीमाओं को धकेलते हैं। एड्रेनालाइन की लहर उनमें आती है। धनु की एनर्जी, स्वतंत्रता उन्मुख एनर्जी उनमें आती है। खोजी एड्रेनालाइन की लहर उनमें आती है। स्वतंत्रता चाहने वाली एनर्जी उनमें आती है। सीमा को आगे बढ़ाना, नवाचार उनमें आता है और फिर वे वो फैसले लेते हैं और फिर वे और अधिक ज्ञानी हो जाते हैं। चाहे वे अनुभव से लाभान्वित हो या हानि उठाएं, लेकिन निश्चित रूप से वे अनुभव के मामले में समृद्ध हो जाते हैं, मानवीय सीख के मामले में समृद्ध हो जाते हैं और ऊंचा उठते हैं या अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से गुरु बन जाते हैं।
तो ऐसे लोग जीवन में उत्कृष्टता पाने के लिए ये लोग सबसे अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। ये सबसे अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। ये सबसे अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं। ये सबसे अच्छे लेखक हो सकते हैं। ये लोग लिखने में उत्कृष्ट हो सकते हैं। उनकी किताबें तरह तरह के विषयों को कवर कर सकती हैं। अगर वे केवल कल्पना लिख रहे हैं, फिर भी काल्पनिक दुनिया में तुम्हें जीवन से, अलग अलग अनुभवों से, अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से तरह तरह की चीजें मिलेंगी जो वे फेंक रहे हैं। अगर वे एक उपन्यास भी लिख रहे हैं, एक कहानी, तो कहानी में मानवीय भावनाओं, मानवीय आघात या मानवीय अपील के अलग अलग परिप्रेक्ष्य होंगे। अगर वे कोई मार्केटिंग पिच बना रहे हैं, तो मार्केटिंग पिच के उत्पाद में वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर कर पाएंगे। वे अलग अलग लोगों और अलग अलग अनुभवों को भी कवर कर पाएंगे। अगर वे कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो वे उसमें नवाचार करना चाहेंगे, एक ऐसा उत्पाद जो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से अलग अलग लोगों की सेवा करता हो। अगर वे किसी परिवार के लिए उत्पाद बना रहे हैं, तो वे ये भी देखेंगे कि दादा की क्या जरूरत है और पिता की क्या जरूरत है, और फिर वे एक ऐसा उत्पाद लेकर आएंगे जो लोगों को सूट करता है। अगर वे कोई सिटकॉम बना रहे हैं, तो वे सबके लिए कुछ न कुछ दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग वो हैं जिनके पास उच्च मानवीय अनुभव है, उनके पास उच्च सीख है। ये मैंने कहा, वे सर्वोच्च प्राधिकार से चुने गए हैं ताकि उनके पास सबसे अधिक जानकारी, सबसे अधिक उच्च सीख हो। तो ऐसे लोग महान लेखक हो सकते हैं, वे महान लेखक हो सकते हैं, लेकिन वे कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो विभिन्न विषयों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सके, लिख सके। ये लोग सबसे अधिक यात्रा करने वाले लोगों में से हैं। धनु राशि में ज्यादा ग्रह वाले ऐसे लोग, तुम पाओगे कि उनके दुनिया भर में दोस्त हैं। उनका एक फिनिश दोस्त होगा, उनका एक स्वीडिश दोस्त होगा, उनका अलास्का में एक दोस्त होगा, जहां भी ना हो उनके दोस्त होंगे और उनके अच्छे दोस्त होंगे। और ये वो लोग हैं जो दुनिया के दूर दराज के कोनों में गए होंगे। ये लोग कुछ सबसे, तुम्हें पता है, दुर्लभ किताबें, दुर्लभ शब्द भी पढ़े होंगे, और वे जानकारी बहुत बहुत तेजी से निकाल पाएंगे क्योंकि उनकी मंशा बहुत मजबूत होती है। वे भुक्खड़ पाठक होते हैं। वे जानकारी बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, और वे चीजों का आकार और बातों को बहुत जल्दी याद रख पाते हैं। वे दिमाग के पीछे से जानकारी निकाल पाएंगे कि किसने क्या कहा था, किस इतिहास में, और उसे फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कार्यालय में भी बहुत बहुत तेज याददाश्त होती है, तो वे जानकारी चुन पाएंगे कि किसने क्या कहा, उन्होंने कब क्या कहा, और इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि क्योंकि धनु एनर्जी होने के कारण समझदारी वाला पक्ष भी काम करता है, फिर भी साहसी होने के लिए पर्याप्त, वे सीमाओं को धकेलेंगे और व्यक्ति को पीछे धकेलेंगे, लेकिन इतना नहीं कि बहुत पंख झड़ जाएं। तो धनु एनर्जी में बहुत सारे ग्रह होने पर लोग इस व्यक्ति से सावधान रहना जानेंगे, क्योंकि अगर तुम इस व्यक्ति को बहुत जोर से धकेलोगे, तो कोई भी धनु एनर्जी वाले व्यक्ति से ज्यादा जोर से तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकता, क्योंकि ये व्यक्ति एक साहसी है, इसलिए उसे तुमसे लड़ने में कोई परहेज नहीं है। बहुत बहुत नवोन्मेषी लोग जो अलग अलग कोणों से सोचने में सक्षम हैं और अपनी सीख का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान लेकर आने में सक्षम हैं जो सब तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत धार्मिक मन भी, बहुत धार्मिक, बहुत बहुत दार्शनिक भी। तो अगर तुम्हारे पास धनु राशि में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ग्रहीय एनर्जी है, तो तुम कोई ऐसे हो सकते हो जिसके पास बहुत सारी जानकारी, समृद्ध अनुभव, बहुत सारी योग्यता, बहुत सारी उच्च सीख हो। लेकिन अपने फायदे के लिए उच्च सीख और समृद्ध अनुभव का इस्तेमाल करना मत भूलना, बजाय इसके कि दुनिया की खोज करते रहना और बदलाव न लाना। कभी कभी ये भी जानना कि अधिक जमीनी बने रहना और किसी स्थिति में अधिक समय तक टिके रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बजाय हमेशा आगे बढ़ते रहने, हमेशा सीमाओं को धकेलते रहने के। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना। कभी कभी तुम रिश्तों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो, काम या अपने करियर से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो, और तुम अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ सकते हो जिसकी तुम्हें बाद में जिंदगी में तब कामना होगी जब समझदारी तुम में चमकती है और तुम्हें बताती है कि ठीक है, शायद तुमने कुछ गलतियां की। तो ऐसे लोग कभी कभी दुखी लोग बन जाते हैं जब तुम्हें पता है बाद में जिंदगी में, क्योंकि ये समझदार लोग होते हैं,
और समझदारी उन्हें बताती है कि वे कहाँ गलत हुए, बजाय किसी और एनर्जी के आनंद में जीने के। तो अगर तुम्हारे पास धनु एनर्जी में ज्यादा ग्रह है तो उन एनर्जी का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानो और अधिक जमीनी बनना भी सीखो, बजाय हमेशा आगे बढ़ते रहने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की इच्छा के। और ये है आपके लिए धनु राशि में ज्यादा ग्रहीय एनर्जी। अगर आपके पास मकर राशि में ज्यादा ग्रह है तो ये व्यक्ति लंबी दौड़ के लिए व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास सारा धैर्य, दृढ़ता है, फिर भी साथ ही जानता है कि कब क्या करना है ताकि अपनी बात को थोड़ा और आगे धकेल सके। अगर मंगल मकर राशि में है तो ये एक उत्कृष्ट राशि है, ये उच्च का राशि है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत आक्रामक हो सकता है, फिर भी अपने दृष्टिकोण में बहुत संरचित हो सकता है। और उच्च का मंगल और क्या चाहिए? वो करियर की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ेगा, लेकिन एक संगठित तरीके से, नियमों और विनियमों का बहुत पालन करते हुए भी। तो मकर एनर्जी तुम्हें सिर्फ शनि की एनर्जी की वजह से पीछे नहीं रखेगी, क्योंकि यहाँ आक्रामक मंशा है, रचनात्मकता भी है, सूर्य का नेतृत्व भी हो सकता है और दृढ़ता और धैर्य भी है। तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होगा लेकिन हमेशा सीमाओं को धकेलता रहेगा। तो इतना धैर्यवान होगा कि जानता हो कि केवल जब सही वक्त आएगा सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन सही वक्त आने का इंतजार नहीं करेगा, सही वक्त बनाने की कोशिश करेगा। तो ये व्यक्ति ऐसा है कि अगर सही वक्त नहीं आया है तो मुझे सही वक्त बनाने दो। तो व्यक्ति जोर लगाएगा, अपने सुपरवाइजर और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखेगा, बहुत रचनात्मक होगा कि आगे क्या करूं ताकि मैं अपनी बात और आगे धकेल सकूं। और इसलिए ऐसे लोग तुम पाओगे कि वे मकर राशि वाले किसी और व्यक्ति की तुलना में करियर की सीढ़ी तेजी से चढ़ते हैं, जिसमें एनर्जी तो है लेकिन ग्रह कम है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति मकर राशि लग्न वाले जातक से भी आगे निकल सकता है, भले ही वो उस लग्न से न हो। मकर राशि में ज्यादा ग्रह होने के कारण, क्योंकि वो आदेश, संरचना, नियम और विनियम जानता है, तो वो नियमों और विनियमों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और मेष की आक्रामकता और दबदबे और सूर्य के नेतृत्व के कारण वो माल पहुंचाने में सक्षम है और साथ ही रिश्तों को बनाए रखता है, जो तब आता है जब शुक्र योग कारक बन जाता है। तो मकर में बहुत मजबूत ग्रहीय एनर्जी के साथ तुम्हें पता है ये धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है नहीं, बल्कि तेज और तीव्र और धैर्य के साथ दौड़ जीतता है। ये व्यक्ति वो है जो नियम और विनियम भी बनाएगा। कभी कभी वो कंपनी को, अपनी टीम को सूट करने के लिए नियम और विनियम बनाएगा और नियमों को बुलाने में और नियमों और विनियमों को ध्वस्त करने में, नए बनाने के लिए पलक भी नहीं झपकाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास क्षमता है और उसके पास अच्छा करने की रचनात्मकता है और उसके पास अच्छा करने के लिए नवाचार है। तो अगर तुम्हारे पास मकर राशि में ज्यादा ग्रह है, एक व्यक्ति जो लंबे घंटे, कठिन घंटे बहुत संरचित, संगठित तरीके से काम करेगा, सीमाओं को धकेलता रहेगा और अपनी बात को धकेलता रहेगा, अपनी टीम की बात को धकेलता रहेगा, दूसरों से आगे निकलने के लिए नवाचार का इस्तेमाल करेगा। जब बात आती है कि क्या काम करता है, संगठन में डोर कौन खींच रहा है, कौन शॉट्स बुला रहा है, तो बहुत तेज हो और उन एनर्जी, उस जानकारी और संरचित, अनुशासित प्रयास का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर मकर राशि में ज्यादा ग्रहों के साथ तुम पाओगे कि उद्योग की सर्वोच्च उत्कृष्टता जो शीर्ष पर नेता है, लेकिन जो बहुत दृढ़ता के साथ वहां पहुंचे हैं। लेकिन कुछ तुम्हें पता है, घर्षण, चोट भी, उन्होंने मंगल एनर्जी के साथ अपना रास्ता लड़ा है, उन्होंने नवाचार किया है। और वे लोग हैं जो हिलाने वाले और बदलने वाले हैं, वे उद्योग बदलने वाले हैं। उन्होंने उद्योग में बदलाव लाया है, उन्होंने प्रक्रियाओं में बदलाव लाया है। ये वो लोग हैं जो प्रक्रियाओं में एक अलग आयाम लाएंगे, वे नई प्रक्रियाओं का नवाचार करेंगे, वे नवाचार को धक्का देंगे और वे इस बारे में एक नया दृष्टिकोण लाएंगे कि आप मशीनों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, एसओपी और आगे का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये उद्योग में बदलाव लाने वाले हैं, ये नियमों और विनियमों में बदलाव लाने वाले हैं। और ये वो लोग हैं जो शीर्ष पायदान के लोग हैं, जो महान सीईओ हो सकते हैं, जो महान सीईओ, परिचालन अधिकारी हो सकते हैं, जो महान विपणन लोग हो सकते हैं,
सभी बहुत बहुत संरचित एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो लोग सबसे चतुर लोग हैं और किसी भी उद्योग, किसी भी संगठन में शीर्ष पर उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, आमतौर पर बहुत बहुत मजबूत मकर एनर्जी और मकर का समर्थन करने वाली कई एनर्जी या तो मकर में अधिक ग्रह रखने या अधिक शुभ ग्रहों से पाए जाएंगे। अगर तुम्हारे पास मकर राशि में ज्यादा ग्रह है तो ये दृढ़ रहने, धैर्यवान रहने की राशि है, लेकिन अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल करके शॉट्स बुलाने, प्रक्रियाओं पर फिर से काम करने, पुनः कार्य करने, नवाचार का उपयोग करने, कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करके किताबों को फिर से लिखने और किताबों का उपयोग करने और नियमों को फिर से लिखने और नए नियमों का अपने फायदे के लिए उपयोग करने और अपनी बात, अपनी टीम की बात, अपनी कंपनी की बात को धकेलने और उत्कृष्टता प्राप्त करने और सीढ़ी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए। और जब तुम सारी एनर्जी का बहुत अनुशासित, संगठित और संरचित तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और ये है आपके लिए मकर राशि में ज्यादा ग्रहों की स्थिति। अगर आपके पास कुंभ राशि में ज्यादा ग्रह है तो ये व्यक्ति बहुत बहुत मानवतावादी व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत बहुत उच्च स्तर पर सोचता है। ये वो व्यक्ति है जो हमेशा समाज की किसी चुनौती के बारे में सोचता है और साथ ही उन चुनौतियों के बारे में भी सोचता है जिनका व्यक्ति सामना कर रहा है, और इस व्यक्ति के पास छोटी छोटी बारीकियों के लिए समय नहीं है, वो बड़ी समस्याओं को देख रहा है। तो अगर वो दुनिया की बड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है तो वो स्थानीय स्तर के बजाय विश्व स्तर पर सोच रहा है। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में समस्याओं के बारे में सोच रहा है तो वो अपनी जिंदगी की बड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है। वो वित्त या संतान या रिश्ते या करियर या स्वास्थ्य को देखने की बात कर रहा है। तो सबसे ऊपर लाइन की सबसे ऊपर की चीजें वो हैं जिन्हें वह देख रहा है। वो नहीं देख रहा कि पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी ने आज मेरी कार को क्यों खरोंचा। ये छोटी चीजें हैं जिनका वो आसानी से ध्यान रख सकता है। वो देख रहा है वो जिंदगी की बड़ी चीजों को देख रहा है और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास बहुत बहुत सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और वे समाज के बारे में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से सोचने में सक्षम है, अलग अलग एनर्जी रखते हुए, और इसलिए ये लोग उत्कृष्ट समाधान प्रदाता है। कोई जिसके पास बहुत बहुत मजबूत कुंभ राशि है लेकिन कुंभ राशि में ज्यादा ग्रह नहीं है, वो एक आयाम में सोचेगा। उदाहरण के लिए केवल जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास कुंभ राशि में ज्यादा ग्रह है वो ये भी सोच पाएगा, दूसरे लोगों के परिप्रेक्ष्य को भी समझ पाएगा कि औद्योगिकरण भी महत्वपूर्ण है, विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिक संतुलित समाधान लेकर आने में एक भूमिका निभा पाएगा। तो उद्योग के लिए एक समाधान होगा, श्रम के लिए एक समाधान होगा, शीर्ष सीईओ के लिए एक समाधान होगा कि अधिक बाजार हिस्सेदारी कैसे प्राप्त करें, साथ ही पर्यावरणविदों को खुश रखने में भी सक्षम होगा। ऐसे लोग अपने दोस्तों को भी खुश रख पाएंगे, वे रिश्ते को भी खुश रख पाएंगे। उनके दोस्तों का एक बड़ा नेटवर्क होगा लेकिन लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। तुम्हें पता है, किसी भी समय अधिक लोगों से और लोगों के जन्मदिन न भूलने, लोगों की सालगिरह न भूलने का काम नहीं छूटेगा। ये बहिर्मुखी है। ये लोग वो हैं जो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, अधिक बहिर्मुखी होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और उनसे बात करेंगे। एक पार्टी में जो व्यक्ति पहले दूसरे से अपना परिचय देता है वो लोग होंगे जिनके पास कुंभ राशि में ज्यादा ग्रहीय एनर्जी होगी। समाधान विचारक, हमेशा समाधान 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 सोचना, न कि समस्या समस्या समस्या। अत्यंत सकारात्मक लोग, समस्याओं को हल करने के लिए ये घबराई हुई एनर्जी होती है, लेकिन साथ ही उनके पास इतनी तेजी होती है कि ये जानने में सक्षम हो कि समस्याओं को हल करने का प्रयास कब करना है और कहां और कैसे इसके बारे में जाना है। तो बहुत बहुत आशावादी, उनके पास समाधानों को अधिक रचनात्मक रूप से देखने का धैर्य होता है और समाधान के साथ आने के लिए आवश्यक समय देते हैं, बजाय इसके कि प्ले कार्ड लेकर निकल जाएं और कहें नीचे नीचे। तुम्हें पता है, सरकारों के खिलाफ जो समर्थन नहीं कर रही है, मान लो जलवायु परिवर्तन या कोई सामाजिक और कोई अन्य चुनौती जो स्थानीय वातावरण तुम पर फेंक रहा है,
ऐसे लोग परिवार को साथ ले जाने में, दोस्तों को साथ ले जाने में, दुनिया को साथ ले जाने में सक्षम होंगे और बहुत सारी चीजों को संतुलित कर पाएंगे। तो वे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से बहस कर पाएंगे और अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से समाधान भी प्रदान कर पाएंगे, बजाय केवल दार्शनिक स्तर पर बात करने के। वे हमेशा एक रचनात्मक समाधान स्तर पर भी बात करेंगे। ये लोग बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं। उन्हें एक निश्चित मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा। उन्हें संगठन के माध्यम से आगे बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन अपने नेटवर्क सर्कल, अपने सामाजिक कौशल, अपनी क्षमता और अपनी सकारात्मकता और समाधान उन्मुख अति इच्छा शक्ति का उपयोग करके वे अपने लिए भी समस्या समाधान पर गौर करेंगे। और इसलिए अगर ये वो लोग हैं जो किसी दोस्त तक पहुंचते हैं, अगर उन्हें मदद चाहिए, तो वे अधिक संकोची नहीं होंगे। वे वो हैं जो लोगों को बताएंगे कि अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे, तो वे कहेंगे मुझे मदद चाहिए। तो ये लोग वो हैं जो हार में सबसे अधिक विनम्र होते हैं। वे वो भी हैं जो किसी और को श्रेय देने में भी, तुम्हें पता है, सबसे अधिक विनम्र होते हैं। वे एक टीम में काम कर रहे हैं। वे वो हैं जो खुद से ज्यादा एक टीम के सदस्य को श्रेय देंगे, क्योंकि सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दायरा उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों का एक बड़ा दायरा रखना, लेकिन कुछ लोगों पर निर्भर रहना, फिर भी सबको अपना दोस्त कहना। उनके पास न केवल लोगों का एक बड़ा समूह होगा जो उन्हें अपना दोस्त कहते हैं, बल्कि उनके बहुत सारे शुभचिंतक भी होंगे। सभी शुभचिंतक अस्पताल में नहीं आ पाएंगे अगर तुम किसी कारण से अस्पताल में भर्ती हो। हालांकि बहुत सारे लोगों की दुआएं तुम तक पहुंचेंगी अगर तुम्हारे पास कुंभ राशि में ज्यादा ग्रह है, क्योंकि तुम निश्चित रूप से जनता के चहेते हो। भले ही हर कोई आकर तुम्हारी मदद और समर्थन नहीं कर पाता, तुम चुने हुए हो अधिक लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें अधिक समाधान देने के लिए। तुम वो व्यक्ति हो जिसका ऊपरी हाथ है, तो ऊपरी हाथ बनाए रखो, एक नवप्रवर्तक भी और समाज स्तर पर, बड़ी समस्या स्तर पर समाधान प्रदाता भी। कभी कभी छोटी छोटी बारीकियां तुमसे छूट सकती हैं, और कभी कभी वे तुम्हें परेशान भी करती हैं, क्योंकि वो मानवीय समग्र दृष्टिकोण, भावनाओं के परिप्रेक्ष्य से, मित्रों के परिप्रेक्ष्य से, रिश्तों के परिप्रेक्ष्य से भी होता है। और इसलिए इन एनर्जी को अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे खींचने मत देना, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दिशाओं में खींच रहे हो। लेकिन बड़े फोकस को बनाए रखो जो कुंभ एनर्जी वहां रखेगी, और तुम पाओगे कि तुम सबसे ऊंचे स्तर पर चुने हुए हो। समाज की सबसे बड़ी समस्याएं अगर कोई हल कर सकता है, तो वे लोग हैं जिनमें बहुत बहुत मजबूत एनर्जी और कुंभ में अधिक मजबूत ग्रहीय स्थितियां हैं। ऐसे लोग मंगल की ड्राइव रख सकते हैं, शनि की दृढ़ता रख सकते हैं, शुक्र की रख सकते हैं, और चंद्रमा की पोषण करने वाली प्रकृति रख सकते हैं, और सारी एनर्जी का उपयोग करके सबसे अच्छा समाधान लेकर आने में सक्षम हो सकते हैं जो सभी पर फिट बैठता है, न कि केवल एक पर। तो अगर तुम्हारे पास कुंभ राशि में ज्यादा एनर्जी है, बहुत धन्य हो, इसका भरपूर उपयोग करो और इस एनर्जी का दूसरों के फायदे के लिए भी भरपूर उपयोग करो। अगर आपके पास मीन राशि में ज्यादा ग्रह है, तो ये बहुत बहुत कार्मिक स्थिति है। ये एक स्थिति है जो तुम्हें बताती है कि तुमने जिंदगी में क्या हासिल किया है, और तुम हमेशा उन पर सोचते रहोगे। ये वो स्थिति भी है जहां तुम आध्यात्मिक रूप से सोच रहे हो, तुम दूसरे आयामों में भी सोच रहे हो। तो तुम्हारा एक पैर इस आयाम में है, भौतिक आयाम में, और एक पैर दूसरे आयाम में है, जिसका मतलब है कि तुम में लोगों की मदद करने की भावुकता है, कोई जो दान करना चाहता है, कोई जिसका दिल उन लोगों के लिए भी धड़कता है जो दबे कुचले हैं, जो बहुत भाग्यशाली नहीं है, और इसलिए तुम उन लोगों तक पहुंचना और मदद करना भी चाह सकते हो। तो कभी कभी ऐसे लोग दिल से बहुत बहुत एकांत प्रिय भी हो सकते हैं। कभी कभी तुम बहुत सारे लोगों से घिरे हो सकते हो, फिर भी तुम दिल में बहुत अकेला महसूस कर सकते हो। और कभी कभी ऐसे लोग अधिक अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अगर तुम एक बड़ी सभा में भी हो, तो तुम सबसे गहरी भावनाओं को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहोगे। तो अधिक गुप्त रहना, चीजों को अधिक, तुम्हें पता है, निजी रखने की कोशिश करना इस स्थिति की पहचान है। तुम सबसे मददगार लोग हो, तुम्हारे आसपास के लोग। तुम बड़ी संख्या में लोगों की मदद करोगे,
लेकिन कई बार तुम वो व्यक्ति हो जो मदद मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। तुम वो व्यक्ति हो जो बहुत खर्चीला है, जिसका हाथ खुला है। तुम दूसरों की मदद करने के लिए उन्हें पैसे दोगे और तुम इतना पैसा खर्च भी कर सकते हो कि अपने वित्त को भी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाते। ऐसी स्थिति में कई बार तुम अपनी स्थिति की मांग से अधिक पैसा खर्च कर देते हो और इसलिए तुम हमेशा, तुम्हें पता है, पैसे की कमी में रहते हो। दरअसल किसके पास नहीं? हालांकि मीन राशि में अधिक ग्रहीय स्थिति के साथ तुम में ये आदर्शवाद भी होता है कि ठीक है, पैसा कहीं से आ जाएगा, और तुम्हें पता है कि कभी कभी ऐसा होता भी है। तुम धन्य व्यक्ति लगते हो, तुम्हें वो सब कुछ भी मिलता हुआ लगता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन साथ ही नकदी की किल्लत भी हमेशा तुम्हारा पीछा करती हुई लगती है। समय समय पर तुम वो भी हो जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो, अलग अलग क्षेत्रों में, विदेशी भूमि में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम अमेरिका में बहुत अच्छा कर सकते हो, और फिर अगर तुम बदलते हो या मध्य पूर्व में, तब भी तुम बहुत अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हारे पास बसने और करने के लिए अलग अलग एनर्जी है और तुम्हें पता है, भीड़ का हिस्सा बन जाना बहुत आसान है। तुम अलग अलग संस्कृतियों को बहुत आसानी से समझ पाने में सक्षम हो। तुम लोगों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझ पाने में सक्षम हो। तुम लोगों के अलग अलग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को बहुत आसानी से समझ पाने में सक्षम हो, और इसलिए तुम अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ घुलने मिलने में सक्षम हो। फिर भी गहरे अंदर दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझने में सक्षम होने के बावजूद, गहरे अंदर तुम हमेशा यह एकांत प्रिय व्यक्ति हो जो एक निश्चित स्थान चाहता है जो किसी के सामने ना हो। तो सबसे घनिष्ठ लोगों को भी कभी कभी तुम नहीं बताते। तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कोई जो एक हाथ से दूसरों की मदद करना चाहता है लेकिन दूसरे हाथ को पता न चले। ऐसे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शस्त्र के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने या विदेशी देशों में या किसी चैरिटी कार्य में या किसी ऐसे कार्य में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं जो अपेक्षा करने वाला काम न होकर अधिक देने वाला काम हो। तो अगर तुम्हारे पास मीन राशि में अधिक ग्रहीय स्थिति है तो ये बहुत बहुत कार्मिक स्थिति है, दूसरों की मदद करने और दूसरों के लिए अच्छा करने और आध्यात्मिक सीढ़ी चढ़ने के लिए। लेकिन अपने दिल का ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना, और इतना अधिक देने वाला मत बनना। दूसरों की इच्छाओं का पीछा मत करो, बल्कि अपने लिए भी कुछ रखो। और ये ग्रहीय स्थितियां हैं। अगर आपके लिए मीन राशि में अधिक ग्रहीय स्थितियां हैं तो अभी के लिए हमने बात कर ली कि अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह या अधिक ग्रह कैसे भूमिका निभा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास किसी राशि में अधिक ग्रह है तो देखो कि तुम्हें कौन सी अलग अलग एनर्जी दी गई है, कौन सी अधिक काम कर रही है, कौन सी कम, कौन सी अधिक सक्रिय हो रही है, कौन सी तुम पर अधिक चुनौतियां फेंक रही है। उन एनर्जी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो और उन एनर्जी से सावधान रहो जो समय समय पर तुम पर अधिक चुनौतियां फेंकेंगी, क्योंकि वो राशि तुम्हारे लिए सबसे सक्रिय राशि है और ये तुम्हारी लगभग पूरी जिंदगी सक्रिय रहेगी। तो तुम्हें दी गई एनर्जी का भरपूर उपयोग करो और उन एनर्जी से सावधान रहो जो समय समय पर तुम्हें नीचे खींचेंगी।